हेलो दोस्तों। दूसरों के यूट्यूब पे वीडियो देख के मैंने भी सोचा कि मैं भी एक वीडियो बना ही देता हूँ। देखिए, अभी अभी एक यूट्यूबर ने कहा कि निफ्टी प्लस में ज़्यादातर दिन रहेगा, प्लस में ही बंद होगा, मेरा एस्ट्रो भविष्यवाणी कहता है। और बोलता है कि कल रिलायंस का वेटेज ज़्यादा है, एचडीएफसी का ज़्यादा है। दूसरी तरफ उसका ये भी बोलना है कि निफ्टी 200-300 पॉइंट गिर सकता है, और क्लोज भी ये गिर कर ही बंद होगा। लेकिन एस्ट्रो भविष्यवाणी बोलती है कि ये सारे दिन ग्रीन रहेगा और प्लस में बंद होगा। तो इधर की बात भी बोलता है, उधर की बात भी बोलता है। ये कुछ भविष्यवाणी या कई प्रिडिक्शन सही नहीं। मैंने पहले भी आपको प्रिडिक्ट किया है इस बाज़ार के बारे में, जिससे किसी को नुकसान ना हो। दोस्तों, ये गिरावट की तरफ है, ये पक्का गिरावट की तरफ है। और कल हो सकता है कि रिलायंस और अरामको की डील ख़त्म हुई है, बंद हुई है। रिव्यू के लिए रिलायंस ने एक मीटिंग किया है, और हो सकता है जब रिलायंस का शेयर ऐसे मौक़ों पे गिरता है तो उसके ऑपरेटर्स उसको बढ़ा देते हैं और बाज़ार को गिरने नहीं देते। लेकिन जब ये एफआईआई के पास में हाई रिलायंस, एचडीएफसी या एफएमसीजी जैसे शेयर्स हैं, तो दोस्तों ज़रूर उनकी बिकवाली से इस स्टॉक में दबाव रहेगा ही रहेगा, और ये निफ्टी माइनस में बंद होगा। तो मेरी फ्राइडे इवनिंग की भविष्यवाणी थी कि निफ्टी में रिकवरी ज़ोरदार रहेगी, लेकिन ये रेड में ही बंद होगा। दोस्तों, कल भी मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ 22 नवंबर को कि अगर ये ग्रीन में खुलता है और रिलायंस की वजह से ये भागता है, या ये खुलते ही माइनस रहता है, तो पूरे दिन माइनस ही रहेगा और माइनस में ही बंद होगा। और अगर ये ग्रीन हो भी जाता है दिन में, हिंदुस्तान जिंक में जैसे एक स्टेटमेंट आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाकी अपना शेयर बेचने का परमिशन दे दिया। वेदांता के पास में उसका अच्छा खासा शेयर है, तो हिंदुस्तान जिंक में जंप आ सकता है। और दोस्तों, इस तरह से टाटा स्टील भी काफ़ी दबाव में है काफ़ी दिन से। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब एफआईआई बेचने पे लगे हैं और 4000 करोड़ का लगभग फ्राइडे की उन्होंने बेचा है, डीआईआई कितना खरीदेगा? तो मेरा मानना ये है कि अगर ये कल ओपनिंग में गैप अप भी होता है या वो गैप डाउन होगा, तो गैप डाउन पूरे दिन रहेगा और रेड में ही बंद होगा। और अगर वो ग्रीन में गैप अप हो भी जाता है या बीच में ग्रीन आ भी जाता है, तो भी इसका एंड रेड में ही होगा। क्योंकि दोस्तों, कल तो एक और किसी गोल्डमैन सैक और मॉर्गन स्टैनले, क्राइसिल जैसे तो पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं, और फ्राइडे को किसी और ने भी एक प्रिडिक्ट किया है कि इंडियन मार्केट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इतना वैल्यूएशन इस बाज़ार का है नहीं। दोस्तों, मेरे अनुसार भी इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन इतना नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो आपको सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहे, एक तरफ आपको चिप्स नहीं मिल रहे, टाटा मोटर्स का शेयर भाग रहा है, और जो इनके प्रोग्राम बनाता है टाटा एलेक्सी 6000 6500 चला गया है, 700 रुपये का शेयर 6000 6500 चला गया है। कोफोर्ज भी भाग रहा है, देखो एल&टी इन्फो भी भाग रहा है, इन्फोसिस भी भाग रहा है। तो दोस्तों, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा भी भाग रहा है। तो ये इतनी वैल्यूएशंस इनका एफआईआई ने बढ़ाया हुआ है और एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि जितने भी ये स्टॉक हैं जो बढ़ चुके हैं, वो एफआईआई की खरीद के कारण बढ़े थे, और एफआईआई की सेलिंग उन्हीं स्टॉक्स में आएंगी, जैसे रिलायंस में भी आएगी, टाटा स्टील में भी आएगी, इन्फोसिस में भी आएगी, टीसीएस में भी आएगी, विप्रो में भी आएगी, एचसीएल टेक में भी आएगी, तो एफएमसीजी हिंदुस्तान लीवर में भी आएगी। तो उन्हीं सभी स्टॉक से आप बच के रहिए और एफआईआई को बेचने दीजिए, और आप आईपीओ में जिसमें प्रीमियम ज़्यादा
और प्रमोटर्स ने रखा है। बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि वो अपनी इक्विटी ऑफलोड कर रहे हैं, पब्लिक के गले में पहना रहे हैं, अपना स्टैक 50% से कम कर रहे हैं। सपोज अगर उसका स्टॉक 100% है और वो 50% कर रहा है, 50% का IPO लेके आया, तो बाकी 50% वो चाहे उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ भी लिखें, लेकिन वो पब्लिक के गले में डालते हैं और वो प्रीमियम को ईट कर जाते हैं और वो स्टॉक नीचे आ जाता है। चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, फार्मा का हो, इंफ्रा का हो, या वो बैंकिंग का हो, या वो फाइनेंस का हो, ये सभी स्टॉक्स नीचे जाएंगे। ज़्यादा प्रीमियम गो फैशन क्यों खरीदेंगे? गो फैशन, अरे भाई अगर खुल गया है और वो थोड़ा बहुत बढ़ गया है तो नीचे तो वो आना ही आना है। तो आप इन स्टॉक से बच के रहिए। बहुत से स्टॉक्स अपनी वैल्यूएशंस के काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर धीरे धीरे आ रहे हैं और आप पैसे को बचा के रखिए। और ज़रूरी नहीं है कि इस हफ्ते 22 तारीख से लेके 27 तारीख तक आप स्टॉक बाज़ार में पार्ट प्ले करें। बिल्कुल मत करिए। इसको वॉच करने का वीक है दोस्तों। इस हफ्ते आप स्टॉक मार्केट को केवल वॉच करिए और अपनी मूड़ी को, अपने पैसे को बचा के रखिए। और क्योंकि लेवल नीचे भी आएंगे और इतने आएंगे कि आप निकल नहीं पाओगे। अगले दिन बाज़ार खुलेगा तो और नीचे आएगा, आप निकल ही नहीं पाओगे। अगले दिन खुलेगा और नीचे आएगा, आप निकल ही नहीं पाओगे। दोस्तों बिल्कुल भी रिकवरी तब हो तो हड़बड़ाहट में स्टॉक मत खरीदिए, शांति रखिए। और 22, 23, 24, 25 और 26 इस पूरे 5 दिन आप इसको एज ए वॉचमैन की तरह से परखिए, देखिए और समझिए। ये स्टॉक मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि FII की सेलिंग है। और मैंने बताया था कि नवंबर के लास्ट वीक में ये काफ़ी कुछ नीचे आ जाएगा। और दिसंबर में तो इसको 14,000, 14,500 का भाव दिखाना ही दिखाना है निफ्टी को। तो दोस्तों अपने मूड़ी को, अपने पैसे को बचा कर रखिए। जब आपकी समझ में आए कि ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव हो गया है और मैं इसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के दौरान खरीद के धीरे धीरे अपने पास रखने की कैपेबिलिटी रखता हूँ, तो आप उस स्टॉक को अपने पास खरीद के रख लीजिए। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिए हैं आपको कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अगर आपको 130 के आसपास मिलता है तो धीरे धीरे आप खरीद के रख लीजिए। टाटा स्टील भी आप खरीद के रख सकते हैं, कैस्ट्रॉल भी आप खरीद के रख सकते हैं, हिंदुस्तान जिंक अगर नीचे आता है वो भी आप खरीद कर रख सकते हैं। BPCL तो बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ गया है दोस्तों। अगर ये 390 के नीचे जाता है तो इसको भी आप धीरे धीरे खरीद कर रखिए। IT स्टॉक्स में आप 1200-1300 के आसपास इन्फोसिस भी आएगा, आप इंतज़ार करिए। टाटा स्टील भी आपको 2200-2300 के आसपास मिलेगा। आप टाटा कंसल्टेंसी तो उसको भी आप धीरे धीरे खरीद कर रख सकते हैं। दोस्तों जल्दी बिल्कुल मत करिए और मेरे अनुसार अपने मूड़ी को, अपने पैसे को बचा के रखिए। और ये 22 तारीख से 22 नवंबर से 26 नवंबर तक एज ए वॉच मैन आप इस बाज़ार को वॉच करिए। डोंट एंटर इन द बाज़ार, ओनली सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो इससे आपका पैसा बचा रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक अट्रैक्टिव हैं वैल्यूएशन वाइज, किसमें हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ये सोच के चलिए कि हम नवंबर दिसंबर 2 महीने कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, हम स्टॉक अपनी दुकान में भर के रख लेते हैं कम रेट पे। जब समय आएगा तब हम उनको बेचेंगे। अगर किसी स्टॉक में बाई चांस उछाल भी आता है 10% का, 15%, तो उसको तुरंत बेचिए, वो आपको नीचे मिलना ही मिलना है। मैं तो हिंदुस्तान जिंक को बेचने के चक्कर में बैठा हूँ, चाहे कितनी भी अच्छी न्यूज़ है। 20% अपर सर्किट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। अरे मैंने फ्राइडे को भी 2 बार बेचा, 2 बार ख़रीदा। मैं कल भी उसको दोस्तों बेचूंगा अगर वो भागता है तो। और मेरे पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक भागेगा उसको मैं बेचूंगा ही बेचूंगा, क्योंकि वो नीचे 100% मिलना ही मिलना है दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप सबकी कुशलता सफलता चाहता हूँ।
तरक्की चाहता हूँ और आपके अच्छे खासे लाभांश के साथ मैं इसको विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।